everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss about the next stage, the next phase of your admission process to your dream B school. All your entrance exams are done. While I'm making this video, almost all of the results are also out. So in this video, I'm going to tell you about the basics of the next stage of your admission process, namely the GDPI one. And also, I'll give you the basic details about the GDPI preparation program that I conduct every year. So without any delay, let's dive in and see what the process is all about. अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन कि वाई जीडीपीआई मेंटरिंग। अभी तक के तो भाई हमने एग्जाम्स के लिए इतने सारे जगहों पे मेंटरिंग ली थी, इतना क्लासेस लगाए थे, ये किया वो किया, मॉक्स दिया, अब ये क्या बोर कर रहे हो यार, वाई वाई डू आई नीड मेंटरिंग फॉर जीडीपीआई। ठीक है, मल्टीपल रीजंस है। इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर मी टू टॉक अबाउट लिटरली एवरी कैंडिडेट का क्यों कैसा रिक्वायरमेंट होता है, बट ब्रॉड जेनेरिक अगर हम डिस्कशन करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, एक्चुअली दिस इज अ वेरी न्यू डेवलपमेंट ऑफ सॉर्ट। ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ट्रेंड और समथिंग जो आते जाते रहते हैं, विच आर प्रिटी मोर ऑफ अ फ्लूक रादर देन सब्सटैंशियल। बट जीडीपीआई मेंटरिंग although new on the stage seems to be a very promising arena जहां पर बहुत सारे लोग अब बहुत मेहनत लगाते हैं। इन द सेंस कि सबसे पहली बात आती है, इन इंडिया वी हैव दिस वन स्पेसिफिक फीचर जहां पे फ्रेशर्स आर अलाउड टू अप्लाई टू इवन टू द टॉप बी स्कूल्स। Now, how sound is that? How debatable is that? That is not the concern of this video. But खास करके फ्रेशर कैंडिडेट्स को जरूरत लगती है जीडीपीआई मेंटरिंग की। When I say fresher candidates, I mean folks who are still in the final year of their education, शायद इस साल ग्रेजुएट हो जाएंगे and they are aspiring to go for an MBA immediately as soon as their graduation ends. Technically speaking, this degree MBA it was made for people जिनके पास में ऑलरेडी कुछ वर्क एक्स तो है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को जिनको आगे बढ़ना है खुद के करियर में, उनके लिए ये प्रोग्राम ओरिजिनली क्राफ्ट किया गया था। बट नाउ इन इंडिया एक्चुअली एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, हमारे यहाँ पे हम फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी अलाउड है अप्लाई करना एंड मेनी ऑफ देम आल्सो एंड अप गोइंग टू रियली गुड बी स्कूल्स। सो फॉर दोज गाइज दिस इज एक्चुअली फेयरली डिजायरेबल कि आपने जीडीपीआई मेंटरिंग लेना चाहिए। नाउ व्हाई इज दिस सो? तो मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले तो आता है, जैसे हमने भी डिस्कस किया था 1 मिनट पहले, कि आजकल द प्रोसेस इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट यूज्ड टू बी अबाउट 5-6-7 ईयर्स अगो, जहां पे आपके हाथ में रिजल्ट है, यू जस्ट गो टू अ कॉलेज वेबसाइट, आप अपना स्कोर कार्ड अपलोड करते हो और बोलते हो कि बॉस मुझे कंसिडर कर लो। कॉलेज को आप पसंद आए तो कॉलेज वाला बोलता है आ जा भाई, चल इंटरव्यू ले लेंगे तुम्हारा। अब प्रोसेस उतनी सिंपल नहीं रही है। व्हाट दे गिव यू इज कि एक तो एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर जो प्री इंटरव्यू फॉर्म होता है, इसके अंदर ये लोग ढेर सारे आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जिसके लिए most of the people are not prepared for. In this pre-interview forms, what you will have is SOP पूछा जाता है बहुत जगह पे। In a lot of places they'll ask you also typical HR questions कि आपको MBA क्यों करना है, आपके पास्ट अचीवमेंट बताओ, कोई स्पोर्ट्स में पूछेगा, कोई करिकुलर में पूछेगा, so on so forth so on so forth। ठीक है, तो ये प्री इंटरव्यू फॉर्म्स में या फिर इवन एप्लीकेशन फॉर्म्स में a lot of people need help in answering tricky और substantial questions like this। ठीक है, फिर आता है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने आपकी कैट एग्जाम के टाइम पे बिफोर कैट यू यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, राइट? मॉक कैट्स आपने दिए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नेशनल लेवल पे। तो सिमिलरली हियर अ लॉट ऑफ मॉक प्रिपरेशन थ्रू द पीआईज इज एक्चुअली आल्सो वेरी डिजायरेबल। ठीक है, यू माइट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू माइट बी एबल टू आर्टिकुलेट व्हाट यू वांट टू कन्वे बहुत अच्छे से, फिर भी for majority of the aspirants, 95%, 98% people want to move ahead in their stage, in this interview wala stage, even though you might be good at English, fluent in communication, फिर भी there are gaps in your profile which you need help identifying। okay, maybe आपका work ex बहुत अच्छा है but acads कमजोर है, या फिर आपके acads बहुत अच्छे हैं but आपके पास work ex नहीं है, या फिर there are certain areas where you are quite weak at, or as is the case for a lot of candidates, आर्टिकुलेशन में ही बहुत दिक्कत जाती है। बोले क्या, वाई एमबीए फ्रीज। मॉक पीआई, पर्सनल इंटरव्यू के मॉक क्रिएट किए जाते हैं सिनेरियो। आजकल एक्चुअली ये काफी अच्छा हमारा मीम ट्रेंड भी चल रहा है। चलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज दृष्टि आईएएस के एक सर है जिन्होंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं अबाउट मॉक इंटरव्यूज जो वो कंडक्ट करते हैं सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के। तो बस उसी तरीके से मॉक पीआई देना, मॉक पीआई के लिए प्रिपेयर करना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्दी, एक्सट्रीमली एडवाइजेबल। नाउ देयर इज अ बिट ऑफ
डायलेमा, देयर इज अ बिट ऑफ डिबेटेबल कि कितने मॉक पीआई, बस सेम सिमिलर टू योर कैट प्रिपरेशन का स्टेज। कुछ लोग बोलते थे 50 मॉक दो, कुछ लोग बोलते थे नहीं भाई मैंने तो 10-15 ही दी, मेरा हो गया अच्छे से प्रिपरेशन। सो सेम थिंग हियर, हर एस्पायरेंट को डिफरेंट नंबर ऑफ मॉक पर्सनल इंटरव्यूज लगते हैं। Some will be able to get the best out of themselves in just 1 or 2 mock personal interview, identify हो जाएंगे उनको उनके gaps and they'll move ahead, prepare on those gaps and done. But कुछ लोगों को थोड़ी सी और extra hand holding लगती है, so for those people we generally conduct 4-5 इस तरीके से, उससे भी ज्यादा mock interviews depending also on the number of calls that you have. People with stellar profile, people with stellar number of calls, they will have as many as 8-9-10 B school के interviews pending. Okay. और फिर दूसरे साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे ऐसे भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिनके पास में कुछ 1 या 2 ही कॉल्स है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, वी शेड्यूल द मॉक पीआईस। वी एज इन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ, बट एनी गुड जीडीपीआई मेंटरिंग प्रोग्राम जहाँ पे आप जानते हो जिसके बारे में, यहाँ पे जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे, जिसके पार्ट बनोगे। ठीक है, फिर आता है अगला पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। थोड़ा सा अंडर द रेडार होके ये इग्नोर हो जाता है, बट यू शुड कीप इन माइंड द वैट प्रैक्टिस। ओके, नाउ the thing is, although I've labeled this as GDPI mentoring, please keep in mind the only reason that I've done that is because GDPI, it rolls off the tongue very easily. Actually, technically speaking, I should have labeled it as VAT PI mentoring. क्यों भला? क्योंकि most of the colleges have phased out the group discussion वाला thing. ठीक है, very few colleges have this GD thing still present in their process up ahead. इसका reason है, most of the people were criticizing this process of GD in the sense कि this biases the entire process in favor of candidates who are extroverts, जिनको 10 लोगों में बात करना आता है, जिनको 10 लोगों के बीच में खुद को डोमिनेट करके बाहर निकालते आता है। ठीक है, तो ऐसे लोग उभर के दिखते हैं जीडी में। जो लोग थोड़े से नेचर से शाय है, जो लोग इंट्रोवर्ट्स है, they are not able to come out even though their profile, even though their mental faculties might be of a superior level. तो ऐसे केस में it's actually a good development that most of the colleges have phased out GD वाला thing. What instead they now have is, along with the personal interview on the same day itself, most of the colleges they take VAT, written ability test. Basically ऐसे होता है, आपको 1, 2 या 3 टॉपिक दिए जाते हैं। अभी प्रोसेस डिफर्स इन विद कॉलेज टू कॉलेज। कोई कॉलेज आपको एक ही टॉपिक देंगे, चलो कंपलसरी है इसी के ऊपर में ऐसे लिखो 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स का। इन सम कॉलेजेस यू विल बी गिवन अ चॉइस ऑफ 2 or 3 टॉपिक्स जिसमें से आप एक उठाओ और उसके ऊपर में एक ऐसे लिखो। प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट यू मस्ट हैव डन इन द जैट एग्जाम। ठीक है, जैट एग्जाम के आपके 3 सेक्शंस के एंड पे ऐसे राइटिंग वाला जो मॉड्यूल था अलॉन्ग विद द GK1, that essay wala part pretty much similar to what we have in the in the VAT PI process for the colleges. बस difference ये होता है कि instead of typing the essay on the screen, you are given a pen and paper and you have to jot it down. अब आप बोलोगे यार ये ऑनलाइन इनका होगा इंटरव्यू, उनका कैसे? तो यस, वहां पर एक चेंज है। जिन जिन कॉलेजेस का ऑनलाइन था प्रोसेस, मोस्ट ऑफ दोज गाइज डिड नॉट इवन टेक द वैट, उन्होंने सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लेकर बात खत्म कर दी। एग्जाम्पल, जो आपके ये न्यू आईएम्स है, बीबी आईएम्स है, जिनका कैप प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो वहां पर ये कोई झंझट नहीं होती वैट की। यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होता है, बेस्ड ऑन दैट यू आर ग्रेडेड एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में फिर शॉर्टलिस्ट आना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट आईएम्स के। बट इफ यू टेक इनटू अकाउंट ओल्ड आईएम्स, तो वहां पर ये होता है। ठीक है, बिफोर द इंटरव्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस all the aspirants are brought to one room, you guys are given a pen and paper and उसके ऊपर में टॉपिक भी लिखा होता है। आपको अपना जो भी डिटेल्स है, नाम है और आपका जो कैट आईडी होता है वो लिखकर you have to jot down the essay. Time given is fairly reasonable types. I think if my memory serves me correct, it's somewhere around 15 minutes to 30 minutes depending on college to college. ठीक है, also the range of the words that is expected from you कुछ 200 से 300 वर्ड्स के बीच में, सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। बट this is where we are going about. ऐसे बोला तो 5000 वर्ड्स का भी तो हो सकता है, nothing as comprehensive as that. Very nominal, 1 page आपको भरना है, of course with a decent handwriting and done. ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन को लेकर a lot of people need help because every part of this 1 2 3 4 जो भी मैं बता रहा हूँ, each stage, each component of this entrance process is very vital.
आपने एक भी जगह अगर कुछ 19-20 कर दिया, यू डिड नॉट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो ऐसा हो सकता है कि जब अगर कल जाके कुछ रिजेक्शन आ जाए या जितनी अच्छी डिजायरेबल शॉर्टलिस्ट आनी चाहिए थी वो अगर नहीं आई, तो फिर रिग्रेट। ठीक है, तो वो एक अवॉइड करने के लिए, दैट इज, ठीक है। और फिर आता है, बहुत सी बार बहुत सारे एस्पायरेंट नीड हेल्प फिगरिंग आउट, यू नो, आर्टिकुलेटिंग देयर आंसर्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द आंसर्स? आंसर्स होते हैं आपके टिपिकल एचआर क्वेश्चंस वाले एंड ऑल्सो प्रोफाइल रिलेटेड। ठीक है, वन मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, प्लीज पार्डन, मैंने यहाँ पे जो ये पार्ट लिखा है 15-30 मिनट्स का, इट इज पॉसिबल कि मेरे वीडियो के पीछे वो टेक्स्ट दब गया होगा, सो प्लीज पार्डन फॉर दैट। व्हाट आई वांटेड टू राइट ओवर हियर इज कि आपको टाइम मिलता है 15 to 30 मिनट्स एंड द वर्ड लिमिट फॉर द एसे इज समवेयर 200 से 300 वर्ड्स। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आंसर्स एचआर क्वेश्चंस वाले और प्रोफाइल रिलेटेड भी। फॉर एग्जांपल एचआर क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाई एमबीए, tell us something about yourself, okay, what are your goals, what are your strengths and weaknesses। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि काफी सारे पॉपुलर ये जो क्वेश्चंस है लाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई एमबीए, दे हैव नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्री इंटरव्यू फॉर्म्स। ठीक है, बट स्टिल अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टिल रिमेन डिपेंडिंग ऑन द पैनलिस्ट एंड हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन यू। व्हाट दे माइट आस्क यू इज कि आपके गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म में करना क्या है, व्हाट आर लॉन्ग टर्म गोल्स, 10 साल बाद कहाँ देखते हो खुद को, हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दीज आर लेजिटिमेट क्वेश्चन। तो पीपल नीड हेल्प फिगरिंग आउट कि इनको अच्छे से कैसे कन्वे करें। ओके, डिपेंडिंग ऑन द एस्पायरेंट, कुछ लोगों को क्लैरिटी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, बट वन थिंग रिमेन्स कि अ लॉट ऑफ पीपल नीड हेल्प फिगरिंग आउट आंसर अच्छे से। आपका आंसर क्रिस्प भी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लॉन्ग वाइंडिंग, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। आपको आपकी स्टोरी में डेफिनेटली इंटरेस्ट है, बट इमेजिन करो पैनलिस्ट को दिन में 15 लोगों की बातें सुननी है, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। उनके पास में घड़ी भी है, वो टिक भी तो हो रही है, आपको देना है टाइम 10 मिनट 15 मिनट, उसके अंदर आप अगर अपना ही लंबा प्रवचन चलाते रहे तो कैसे होगा बॉस। ठीक है, सो विथ ऑल दीज फाइन नुआंसेस ऑफ द प्रोसेस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3-4 ब्रॉड पॉइंट्स, ऐसी हेल्प लगती है बहुत सारे लोगों को। So that is why GDPI mentoring as such has become a fairly new but very important development in this entire preparation stage in admission to good B schools. Now, every year I conduct a GDPI preparation program. The only difference is that कि मैं I used to keep it restricted to the folks, to the students who were a part of my institute who had taken CAT coaching from me. But from this year onwards, I am actually opening it up to the wider general public also. If you are new to the channel, please make sure that you go through my other videos also. That will give you a fairly decent idea of what kind of person I am, what kind of an individual I am, और किस तरीके से I go about teaching my stuff. ठीक है, so carrying forward that same part, technically for the CAT part, I am a VRC tutor and I have also been mentoring people with respect to their GDPI process, जो अभी मैंने 1 मिनट पहले पिछले साइड में आपको सारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, so in the program जो salient features है, I'll put them down before you and try to answer as many doubts as you might possibly have. तो सबसे पहले आता है, कोई भी अच्छे GDPI प्रिपरेशन प्रोग्राम का जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है, दैट इज द मॉक पीआई। ठीक है, so what we have in this program GDPI with Gaurav is you will get 5, minimum 5 mock personal interviews with external panelists। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं लेने वाला, मैं आपका डेफिनेटली आपकी जर्नी में आपको हेल्प करूंगा, आपको मेंटोर करूंगा, और मेरा पार्ट डायरेक्टली ज्यादा क्या रहेगा, आई विल टेल यू इन अ मिनट। बट व्हेन इट कम्स टू मॉक पीआई, व्हाट वी विल हैव इज 5 एक्सटर्नल पैनलिस्ट who are alumni of really prestigious B schools in the country. And when I say prestigious, I'm talking about IIM, ABC, ISB। ठीक है, तो जो भी हमारे टियर 1 कॉलेजेस की जो alumni है, ये लोग आपके इंटरव्यू लेंगे। ओके, आफ्टर द इंटरव्यू इज डन, दे आल्सो टॉक टू यू, दे गाइड यू, दे मेंटोर यू, दे गिव यू फीडबैक कि आपने क्या ठीक किया, क्या नहीं किया, कहाँ पे आप बदल सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। यू आर ऑल्सो रैंक्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, आपको ग्रेडिंग भी करी जाती है इमीडिएटली आफ्टर द मॉक पीआई इज डन। ठीक है, फिर आता है दूसरा पार्ट इन दिस जर्नी विच इज फेयरली ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट, वैट प्रैक्टिस। So this is where I am very proactively involved. What you will get is after enrolling, twice या फिर thrice a week,
I'll be giving you VAT के topics for practice for writing your essays sample VAT जो मैं खुद पर्सनली ग्रेड करूंगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट, सम पीपल आर वेरी डिलिजेंट वेरी डिसिप्लिन, तो वो लोग तुरंत करते जाएंगे, कुछ लोग थोड़े से स्लैक ऑफ करती है आई नो, या फिर मे बी उनके जॉब का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ठीक है ऐसे टाइप पे यू माइट बी एबल टू डू इट जस्ट वंस अ वीक, तो इट्स कंप्लीटली अप टू योर एंड, बट येस आई वोंट बी आउटसोर्सिंग दिस पार्ट टू एनीवन एल्स, ये पार्ट मैं खुद आपका मेंटोर करूंगा, आई विल चेक योर एसेस माई सेल्फ एंड आई विल गिव यू फीडबैक। फिर आता है तीसरा क्या कहेंगे, काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सॉर्ट ऑफ आल्सो द यूएसपी ऑफ दिस प्रोग्राम इज योर आंसर फ्रेमिंग। Whether it is a profile related answers or whether it is your HR questions. So this is where we pay a lot of micro attention in this program. I don't want to blame my blow my own trumpet a lot, but for better clarity what I'd like to tell you is कि आप अगर दूसरे प्रोग्राम्स में थोड़ा सा बातचीत करके देखो अपने फ्रेंड से या फिर सीनियर से जिन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं, व्हाट दे विल टेल यू इज कि आपके आंसर्स ब्रॉडली आपको खुद ही बनाने होते हैं आफ्टर यू हैव मेड देम एंड आफ्टर यू हैव आर्टिकुलेटेड देम स्पोकन देम इन द इंटरव्यू, फिर उसके ऊपर आपको फीडबैक मिलता है, अरे नहीं नहीं ये थोड़ा सा इधर चेंज कर दो और ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, इसको आप बदल दो, एंड ऑफ स्टोरी। पीपल विल टेल यू ब्रॉडली ओनली दिस थिंग कि ये ठीक है या फिर वो ठीक नहीं है, बट अगर ठीक नहीं है तो व्हाट नीड्स टू चेंज, या फिर इवन बिफोर द इंटरव्यू इटसेल्फ आपके प्रोफाइल में क्या अच्छाई है, कौन सी चीजें आपने बोलना चाहिए इंटरव्यू में with respect to each and every sentence, that is where I put my energy a lot into this. That is why I've written over here that in this program we pay a lot of micro attention to the answers that we make of some standard predictable questions. For example, starting right from tell me about yourself से लेकर why MBA जो कि forms में जाता है, SOP writing which is now a prominent part of many B school, IIM Bangalore being the most prominent of those. IIM Ahmedabad surprisingly doesn't want it, but बाकी बहुत सारे B schools prestigious as well as tier 3 many of them ask for it, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हम अटेंशन देकर बहुत अच्छे से अच्छे SOPs बहुत अच्छे आंसर्स बना के भी लिखते हैं। The answers as I mentioned can be for your pre-interview forms like SOPs and they can also be for the actual interview oral answers। ठीक है, अगर आप एक इंजीनियर हो जिसे थोड़ा 2 साल का वर्क एक्स है एंड नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि आपको एमबीए क्यों करना है, आपका तो पे ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आप तो 2-3 साल एक्सपीरियंस भी आ चुका है, एमबीए करके आपको कितना ही जंप मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट योर आंसर शुड बी, कितना मैच्योर होना चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए और कितने शब्दों का होना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों पे भी वी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन इन दिस पार्ट। ठीक है, तो इफ यू आस्क मी तो पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट आई लाइक टू कॉल एज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, once again I have actually made a mistake, ये पार्ट एक्चुअली थोड़ा सा दब गया होगा मेरे वीडियो के पीछे, so I'll write it over here, micro attention। ठीक है, so this is where we pay a lot of attention, do it once again। I'll mention the key highlights of this program। mock PI minimum 5 हम लेते ही लेते हैं, वैट प्रैक्टिस एंड आंसर फ्रेमिंग में डायरेक्टली मेरा इन्वॉल्वमेंट आपके साथ रहेगा ही रहेगा, माइक्रो अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल। मॉक पीआई के अंदर में एज आई मेंशन मिनिमम 5 हम एक्सटर्नल पैनलिस्ट फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल के जो एलुमनाई हैं देश के, एलुमनाई हु हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड आल्सो काफी टाइम से, सम ऑफ देम आर आल्सो pretty much higher up in the chain now hierarchy में, national head of some product, national head of some division of some company, something like that। ठीक है, also one important thing that I want to highlight before you guys is this thing कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है, कुछ कुछ जो प्रिपरेशन प्रोग्राम्स है, उनके अंदर एक डायलेमा, उनके अंदर एक दिक्कत एस्पायरेंट्स को ये भी जाती है दैट there is a limit, there is a cap to the number of interaction with the mentor। So that absolutely is not a problem in this program which I conduct, no limits on our interaction। अभी जैसे one of the most popular GDPI programs in the country right now, इनका एक फीचर है कि they give you only a fixed number of slots, 30 minutes each का होता है वो स्लॉट, आपको वो स्लॉट सभी चीजों में यूटिलाइज करना होता है, वो लिमिटेड जो स्लॉट्स आपको मिलते हैं
उसी में आपके मॉक पीआई भी काउंट हो जाएंगे, उसी में आपका इंटरेक्शन विद मेंटर काउंट हो जाएगा, पर्सनल अगर आपको कोई डाउट है, आपके आंसर्स रिव्यू कराने हैं तो वो भी उसी में काउंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इवन आफ्टर एनरोलिंग यू नो कि यार मेरे मेंटर के प्रति मेरे साथ एक्सेस इज लिमिटेड टू ओनली दिस मच, so that actually is not going to be a problem at all in this program. There is no limit on our interaction. ठीक है, आपकी और मेरी दोस्ती यारी बनी रहेगी। ओके, पीपल हु एनरोल उनके साथ तो मैं एक्चुअली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर आई शेयर विद ऑल दोज गाइज, तो आप और मैं कनेक्टेड रहते हैं। आई रिप्लाई ASAP एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो ये क्या कहेंगे ना, टिपिकल फॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस जो लग गए हैं दूसरे प्रोग्राम्स में, मे बी बिकॉज ऑफ द स्केल एट विच दे ऑपरेट, दैट थिंग आई टेक अ लॉट ऑफ केयर अबाउट कि वो चीज आपको यहाँ पर महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप दैट दिस टचेस अपॉन अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंट पॉइंट्स ऑफ दिस कोर्स। फिर भी अगर इसके उपरांत, इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेरीज होती है, तो प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो DM me on my mail ID which I'll give you at the end of this video. Okay, तो आगे चलते हैं। रिजल्ट्स का एक शॉर्ट, आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट देम, कि जो भी रिजल्ट्स है 90% इन्हीं बॉयज एंड गर्ल्स की मेहनत की वजह से। आई हैव प्लेड मे बी जस्ट अबाउट 10% रोल इनकी जर्नी में, बट बहुत मेहनती, बहुत अच्छे लोग मिले। लास्ट ईयर के ये रिजल्ट्स है, एज यू कैन सी बॉयज एंड गर्ल्स का सबका मिक्सचर है, रेंजिंग फ्रॉम आई एम कैलकाटा, आई एम वाइजैग एंड इन मुंबई, ऑल ऑफ दीज गाइज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और भी अगर आप देखना चाहो तो ये भी बंदे और बंदियां सब लास्ट ईयर के ही है। देर आर ऑल्सो अ फ्यू अदर फोक्स विच आई हेल्प इन एन इनफॉर्मल मैनर, they did not enroll with me in this program but needed my help in some way or the other, maybe just one mock interview here and there, तो उन लोगों को अभी मैंने किया था मेंटर, but because of professional reasons I have not used their names over here। और जिस तरह आप देख सकते हो, I want you guys over here, नेक्स्ट ईयर अगर मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ तो आपका नाम, आपका फोटो मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो चलो अब आते हैं आखिरी सवाल के ऊपर में, हाउ टू एनरोल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टफ है। I'll be putting a Google form link in the description box. आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, नॉमिनल खुद के डिटेल्स डालने हैं। एनरोल करने के लिए जो फीस आपको भरनी होती है उसका QR कोड भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। यू कैन पे द फीस, यू कैन एनरोल विथ मी। ठीक है, I'll also mention my contact number in the Google form। आप उसके ऊपर पेमेंट करने के बाद में यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन दैट नंबर, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेमेंट विच ऑल्सो बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि आपने मुझे पैसे दिए। आई नो दैट देयर इज अ ट्रस्ट वाला डेफिसिट स्टिल प्रेजेंट बिकॉज आई एम नॉट समबडी रिप्रेजेंटिंग अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, रहती है बात फिर इसके बाद में कैसा, तो वी विल कोलैबोरेट, वी विल शेड्यूल योर मॉक पीआईज डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूज दैट यू हैव, और उसके बाद में आगे हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फीस का स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज ₹9,000 फॉर एस्पायरेंट्स, बट इसके अंदर में कुछ और एक्स्ट्रा ऑफर है, समथिंग दैट आई लाइक टू इन अ वे इंसेंटिव फ्रॉम माय एंड, इन अ वे यू नो अ फॉर्म ऑफ कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय एंड। अगर आपके पास में ब्लैकीज IIMs की बात कर रहा हूं मैं, ब्लैकीज या फिर IIM मुंबई का कॉल रहता है, ठीक है, तो आपके लिए फीस रहेगी 7,500। ऑलराइट, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि अरे अगर हमें अभी एनरोल करना है बट IIM मुंबई का तो कॉल ही नहीं आया है, IIM शिलोंग का अभी तक कॉल नहीं आया है, सो व्हाट डू आई डू। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, आप अभी इस फीस के ऊपर में रजिस्टर कर सकते हो। इन केस अगर आपको ये कॉल आ जाते हैं तो फिर आई विल रिफंड योर अमाउंट टू यू, 1,500 आपको तुरंत रिटर्न हो जाएंगे। फॉर यू द फीस वुड बी ₹7,500 ओनली। ठीक है, व्हेन आई से ओल्ड IIM के कॉल्स एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू IIM मुंबई का कॉल ऑल्सो, द थिंग इज आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द PGP प्रोग्राम, जो इनके दूसरे प्रोग्राम्स भी है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। नेमली IIM लखनऊ का जो ABM प्रोग्राम है, IIM अहमदाबाद का जो FABM प्रोग्राम है, ठीक है, IIM इंदौर में भी यू हैव PGP, यू हैव PGP HRM, तो उसके ऊपर में भी यही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ conveying my congratulations to you for getting an old IIM call. It is not an easy feat, it is a reflection of the kind of hard work that you put in, तो इसलिए I have put this। ठीक है, तो all right, if you have any queries, if you have any doubts, let me know in the comment section। I hope that this video answered most of those।
and I'll see you in the next video. I hope that you enroll in the program. नहीं भी करते हो तो no problem at all. You always have my support. You can reach out to me for any kind of help. This is my mail ID. Okay, I try to answer any of your queries as soon as possible on this mail. I check my mails daily. I hope to see you very soon. Tada, bye bye, take care, and all the very best with your prep. See you.